ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥਿੰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਐਮਪੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਹਿਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मैडम मैं ये कहना चाहता हूं आज डिबेट किस बात पे चल रही है? बेरोजगारी पे तो कोई डिबेट ही नहीं चल रही। आज डिजिटल इंडिया पे तो बात ही नहीं कर रहा। आज डिबेट चल रही है हिंदू मुस्लिम पे। कोई भी टीवी लगा लो, हिंदू मुस्लिम। ये देश में जो ये विभाजन की जो राजनीति है ये बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही देश को बांटने वाली बात है। मैडम, पेट्रोल और डीजल के भाव कहां चले गए? क्या बोल के आई थी सरकार? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन महंगाई की बात पूछो, आप सब्जियां खरीदने जाओ तो क्या हाल है? डॉलर की कीमत ऑल टाइम लो है, 70 रुपए तक चली गई है। ये कौन सी प्राप्ति है? बड़ी बड़ी प्राप्तियां गिना रहे थे। मैडम, आखिर में मैं एक छोटी सी कविता बोलकर बैठ जाऊंगा। कृपया घंटी मत बजाना, फिर डिस्टर्ब हो जाता है। मैडम प्लीज, छोटी सी कविता है कि बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से। बात चली थी भारत को डिजिटल इंडिया बनाने से। बात चली थी एक के बदले 10 सर काट कर लाने से। बात चली थी बुलेट ट्रेन चलाने से। बात चली थी 56 इंच का सीना दिखाने से। बात चली थी ना खाने से ना खिलाने से। कहां गई वो 100 दिन में काले धन की बात? पिछले 4 साल से देश की जनता सुन रही है सिर्फ रेडियो पर मन की बात। चौकीदार देख रहा है और लोग बैंकों को चूना लगाकर भगौड़े हो रहे हैं और लाखों पढ़े लिखे नौजवानों के सपने आंखों के सामने पकौड़े हो रहे हैं। अब तो साहब के ऑफिस से मेन्यू बनकर आता है कि हमने क्या पहनना है और हम क्या खाने वाले हैं। मोदी जी, अगले 6-7 महीने में आप जाने वाले हैं। कृपया जाते जाते ही बता दीजिए अच्छे दिन कब आने वाले हैं। I want to remind the chair that Deep Singh Sidhu was killed in Haryana. Moosewal was killed in the Punjab. Avtar Singh Thanda has been killed in the UK. Hardeep Singh Nijjar has been killed in Canada. Paramjeet Singh Panjbad has been killed in Pakistan. Ripudaman Singh Malk has been killed in Canada. Please come to the subject only. Sir, I am telling you the pain that we are feeling, and I come from a minority. Let me say represent my people. Don't shut me out, please. And journalist Dharam Bhagat was killed in 1988. 25 Sikhs were killed in Kabul Gurdwara in 2020, and the NIA was ordered to investigate these killings. We do not have a report of those killings as yet. And 43 Sikhs innocents were killed in Chitti Singhpura of Kashmir in 2000. We have had no report about these killings. And 2 Russian dissidents have been killed in Odisha recently. So my humble request is that these atrocities must end. Thank you very much. पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज़्यादा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन वो व्यतीत कर रहे होंगे? यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है
कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए, और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। बैजा बैजा बैजा, ओ बैजा, ओ बैजा बैजा। और सर बैजा, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और सर अगर मैं लास्ट में अपने क्षेत्र पंजाब की बात करूं, क्योंकि सर वैसे तो किसी प्रदेश का ध्यान नहीं रखा गया, अगर मैं पंजाब की बात करूं सर, फ्लड्स के लिए बजट आपने लॉट किया। आपने कहा जी शाम में फ्लड्स आए, बिहार में फ्लड्स आए, उत्तराखंड में फ्लड्स आए, हिमाचल में फ्लड्स आए। क्या सर पंजाब देश का हिस्सा नहीं है? जो बारिश उत्तराखंड में हुई, हिमाचल में हुई, क्या वो पहाड़ों में रुक जाएगी? वो सारी बारिश का पानी पंजाब में आया और 1680 करोड़ का नुकसान पंजाब का हुआ। सर मैं उस समय इरिगेशन मिनिस्टर था, मैं तरन तारण गया, मैं कपूरथला गया, मोहाली गया, रोपड़ गया, और हमारे वहां सर क्षेत्र में ऐसा माहौल बन गया कि 3-3 फुट मिट्टी चढ़ गई, और वहां मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 20 साल भी वहां खेती नहीं हो सकती। और सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। और सर मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, इतनी नफरत पंजाब से क्यों है? जिस पंजाब का बलिदान इतना बड़ा रहा कि देश को आजाद करवाने में भी हमारी 80% कुर्बानियां, और उसके बाद भी सर पंजाब के किसी गांव में जाइए, आपको कोई भी गांव में ऐसा नहीं मिलेगा कि जिस गांव में हमारे शहीद की मूर्ति ना हो, जिसने सरहद पर राखी करते अपनी जान कुर्बान दी। आज भी कोई दिन नहीं होगा कि तिरंगे में लिपटी लाश हमारे नौजवानों की हमारे गांव में, हमारे पंजाब में ना आती हो, और उसका आप जिक्र तक नहीं करते। जिस बात के लिए आप कह रहे हैं कि जी देश आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, आत्मनिर्भर करने में भी सबसे बड़ा योगदान हमारे किसानों का है। और वो कोई ऐसे नहीं हुआ, हमें मूल्य उतारना पड़ा, हमें अपना पानी बर्बाद कर लिया, हमें अपनी धरती बर्बाद कर ली। और पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन जाती है सर राजस्थान, वो इसलिए जाती है क्योंकि देश का पेट भरने का काम पंजाब कर रहा है, और आप उसके लिए हमें दे क्या रहे हैं? हमारी झांकियां तक आपने 15 का 26 जनवरी में से निकाल दी। सो सर मेरी मांग है कि पंजाब को स्पेशल पैकेज दिया जाए, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है, उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया जाए।